निहायत दिलचस्प और रूहानी सफर पर आपको लेकर जाएंगे, जहां हम जानेंगे रोए जमीन पर इबादत के लिए सबसे पहला और पाक घर यानी खाना काबा कब और किस तरह तामीर हुआ। सबसे पहले किसने उसकी बुनियाद रखी और पहला तवाफ किसने किया। कौन कौन से अजीम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस मकान की तामीर में शामिल हुए। आज तक खाना काबा कितनी मर्तबा तामीर हुआ। मौजूदा तामीर किस अजीम शख्सियत के दौर में मुकम्मल हुई। सबसे पहले इस पर पर्दा किस बादशाह ने चढ़ाया और खाना काबा के पर्दों को आग किसने लगाई। सोने का पहला दरवाजा किसने नस्ब करवाया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप हर तारीखी और मुस्तनद हकीकत से मुस्तफीद हो सकें और खाना काबा की अजमत, शान और शानदार तारीख को पूरी तरह समझ सकें। यकीनन ये मालूमात आपके लिए बहुत दिलचस्प और रूहानी फवायद का बायस होंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले खाना काबा की तामीर की सआदत फरिश्तों को नसीब हुई। एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि बैतुल्लाह का तवाफ कब से शुरू हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसी मखलूक को खलीफा बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद फैला सकती है और खून बहा सकती है, जब कि हम तो हमेशा आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इस पर फरिश्तों को शदीद शर्मिंदगी हुई और उन्होंने हालत जारी में अर्श इलाही का 3 मर्तबा तवाफ किया। अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाते हुए अर्श के नीचे बैतुल मामूर कायम किया और हुक्म दिया कि तुम इसका रोजाना तवाफ किया करो, जिसमें 70,000 फरिश्ते शामिल होते हैं और जो एक बार तवाफ कर लेता है उसे दोबारा की बारी नहीं मिलती। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर जाएं और बैतुल्लाह की मानिंद और उसी पैमाने के मुताबिक मेरा घर तामीर करें। यूं सबसे पहले बैतुल्लाह की बुनियादें फरिश्तों ने रखी और तामीर भी की। बाद अज़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों पर खाना काबा की तामीर फरमाई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उनका कद इतना तवील था कि सर आसमान से लग रहा था और पांव जमीन पर थे और वो फरिश्तों की इबादत की आवाजें सुनते थे। खौफ खुदा के सबब हजरत आदम अलैहिस्सलाम लरजते और कांपते रहते। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनका कद कम करके 60 हाथ कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, अब मुझे फरिश्तों की इबादत की आवाजें क्यों सुनाई नहीं देती। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम अपने आमाल की वजह से इस नेमत से महरूम हो गए हो। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जमीन पर मेरा एक घर तामीर करो, उसके गिर्द तवाफ करो और मुझे याद रखो, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने फरिश्तों को मेरे अर्श के गिर्द तवाफ करते देखा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं ये काम कैसे अंजाम दूं। न मैं इस जगह से वाकिफ हूं और ना ही मेरे पास इतनी कुव्वत है। अल्लाह ताला ने फिर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया जो उन्हें मगरिब की समत ले गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस बाग के पास से गुजरते और जो उन्हें पसंद आता वो फरमाते, यहीं मुझे रोक दो, मगर फरिश्ता कहता, आपकी मंजिल आगे है। यूं वो सिलसिलावार आगे बढ़ते रहे यहां तक कि मक्के मुकर्रमा पहुंच गए। रास्ते में जिन मकामात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम रुके वो बाद में आबादियां बन गईं और जिन मकामात को छोड़ दिया गया वो जंगलात और बयाबान बन गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के लिए 5 मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए। कोहे तौरे सीना, तौरे जैतून, कोहे लुबनान, कोहे जूदी और बुनियाद में
जबले हिरा का पत्थर शामिल किया। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो वो फरिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैदान अरफात की तरफ ले गया और उन्हें हज के तमाम मकामात दिखाए जहां आज भी लोग मनासिक हज अदा करते हैं और कयामत तक करते रहेंगे। इसके बाद उन्हें वापस मक्के मुकर्रमा लाया गया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 1 हफ्ता तक बैतुल्लाह का तवाफ किया और उसके बाद सरजमीन हिंद की तरफ रवाना हो गए, जहां बोझ नामी पहाड़ी पर आप अलैहिस्सलाम की वफात हुई। नाज़रीन मोहतरम, वक्त गुजरता गया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, मगर कौम नूह अलैहिस्सलाम ने पैगंबर खुदा की बात न मानी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम तूफान में गर्क कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान अजीम के सबब खाना काबा एक मर्तबा मुनहदिम होकर मिट गया, मगर हजर अस्वद को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हिफाजत के साथ जबले अबू कुबीस में रख दिया, जो खाना काबा के करीब वाक़े है। तूफान के ख़त्म होने के बाद ऐन खाना काबा के मकाम पर सुर्ख रंग का एक टीला नुमाया हो गया, जिस पर सैलाब का पानी नहीं चढ़ा था, और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसके गिर्द तवाफ करने लगी। इसी वजह से लोगों को मालूम हो गया कि यही बैतुल्लाह की जगह है। अगरचे इसकी बुनियादें से जाहिर न थीं, मगर जो भी शख्स वहां खड़े होकर दुआ करता उसकी दुआ कबूल होती थी, और इसी सबब लोगों का यकीन कामिल हो गया कि यही खाना काबा का असल मकाम है। जहां अल्लाह ताला का मुकद्दस घर मौजूद था, ये मकाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इसी हालत में रहा। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी मर्तबा खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाई। ये इस तरह कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 90 बरस हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक फर्जंदे अर्जुमंद अता फरमाया, जिनका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। यही वो फर्जंद हैं जिन्होंने बड़े होकर अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा से पहले हुक्म इलाही के मुताबिक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब छोड़ा था, जहां उस वक्त सिर्फ एक टीला सा नजर आता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म मिला तो आप मक्का मुकर्रमा आए, अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसके घर को तामीर करो। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आपको जो हुक्म मिला है उसकी तामीर कीजिए। इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद फरमाई कि दोनों मिलकर मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक व साफ रखो। चुनाचे ये बाप बेटा इस मकाम पर पहुंचे जहां हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बताने पर एक झोंपड़ी बनाई हुई थी। उस वक्त दोनों को बैतुल्लाह की बुनियादों का इल्म न था। फिर अल्लाह ताला ने एक खास हवा भेजी जिसे रीहुन नफखूज कहा जाता है। उसने इस मकाम को झाड़ू की तरह साफ कर दिया, यहां तक कि बैतुल्लाह की बुनियादें जाहिर हो गईं। और फिर ये दोनों बाप बेटा बुनियादें खोदने में मसरूफ हो गए और इसी पहली बुनियाद पर खाना काबा की तामीर शुरू की, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। और उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर का काम करते और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते थे, और दोनों की जबान पर यह दुआ जारी रहती थी, ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। नाजरीन मोहतरम, जब दीवारें बुलंद हो गईं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जमीन पर खड़े होकर तामीर करने से कासिर हो गए तो एक पत्थर रखकर उस पर खड़े होकर तामीर करने लगे। अल्लाह ताला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये इताअत और मेहनत इस कदर पसंद आई
कि अल्लाह के हुक्म से जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऊपर उठने की जरूरत होती तो वो पत्थर खुद ब खुद बुलंद हो जाता, और जब नीचे उतरने की जरूरत महसूस होती तो वही पत्थर अल्लाह के हुक्म से नीचे हो जाता। अल्लाह ताला ने अपने इस बरगुजीदा बंदे के पांव के निशानात इसी पत्थर पर महफूज फरमा दिए ताकि ये बाद में आने वाले अहले ईमान के लिए एक यादगार बन जाएं। इसी पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। मोहतरम दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर 5 पहाड़ों के पत्थरों से की। तौर सीना, तौर जैतून, जबल लुबनान, जबल जूदी और जबल हिरा। यही वो 5 पहाड़ हैं जिनके पत्थरों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खाना काबा की तामीर की थी। तामीर के दौरान जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद के मुकाम पर पहुंचे तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ एक पत्थर तलाश करके लाओ जिसे यहां नस्ब किया जाए ताकि लोगों के लिए तवाफ शुरू करने की अलामत बन जाए। लेकिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तलाश के बावजूद ऐसा पत्थर न ला सके। जब वापस आए तो देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये पत्थर कहां से आया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे वो लाया है जिसने मुझे तुझ पर भरोसा करने से बेनियाज कर दिया। यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये पत्थर लेकर आए हैं। मोहतरम दोस्तों, ये बात याद रखिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की जो तामीर की थी उसमें छत नहीं थी और उसका दरवाजा जमीन की सतह के बराबर था। हजर अस्वद इस कदर सफेद था कि उसकी रोशनी मशरिक से मगरिब और शिमाल से जुनूब तक फैली हुई थी। बाद में उसके सियाह होने की वजह यह बनी कि दौरे जाहिलियत और दौरे इस्लाम में ये बारहा नापाक हाथों से छुआ गया। मोहतरम दोस्तों, हजर अस्वद के बारे में आता है कि ये जन्नत से लाया गया पत्थर है। इसकी फजीलत इब्तदा ही से थी, लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया तो इसकी अजमत और कद्र चारों तरफ नुमाया हो गई। बल्कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु तवाफ कर रहे थे। आप रजी अल्लाह अन्हु ने हजर अस्वद को बोसा दिया और फरमाया, ए हजर अस्वद, उमर ने तुझे इसलिए नहीं चूमा कि तू जन्नत से आया हुआ पत्थर है, बल्कि उमर ने तुझे इसलिए बोसा दिया है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया है। मोहतरम दोस्तों, चौथी मर्तबा खाना काबा की तामीर कुरैश मक्का ने इस वजह से की कि एक औरत ने खाना काबा को धूनी देना चाही तो एक चिंगारी गिलाफे काबा पर गिर गई, जिससे हर तरफ आग लग गई, दीवारें फट गईं और कमजोर हो गईं। कुछ ही अरसे बाद मक्का मुकर्रमा में शदीद सैलाब आया। अहले मक्का ने हिफाजत के लिए बंद बना रखा था, मगर सैलाब इस कदर ताकतवर था कि वो बंद भी टूट गया और सैलाब का पानी हरम काबा में दाखिल हो गया, जिसके बायस खाना काबा की दीवारों में शगाफ पड़ गए और दीवारें मुनहदिम होने लगीं। चुनाचे काबा शरीफ की असरनू तामीर का इरादा किया गया, मगर एक मसला दरपेश था, क्योंकि काबा के अंदर एक कुआं था जिसमें लोग नजराने डालते थे। उसे काबा का खजाना कहा जाता था। एक मर्तबा एक चोर ने उस खजाने को चुराने की कोशिश की, मगर वो उसी कोने में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस खजाने की हिफाजत के लिए एक अजीम सांप मुकर्रर कर दिया, जो हर वक्त इस कोने की मुंडेर पर बैठा रहता था। लोग उसके खौफ से करीब न जाते थे। फिर अल्लाह ताला ने एक परिंदा भेजा जिसने उस सांप को उठाकर दूर ले जा डाला। अब कुरैश मक्का खुश हो गए और उन्होंने समझा कि इस काम में अल्लाह की रजा शामिल है। चुनाचे फैसला किया गया कि काबा की दीवारें पहले से बुलंद की जाएं और दरवाजा भी ऊंचा रखा जाए, ताकि हर शख्स आसानी से अंदर दाखिल न हो सके। तामीर काबा में तमाम कुरैशी कबाइल ने हिस्सा लिया और हर कबीले ने अलग अलग पत्थर जमा किए, हत्ता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मुबारक गर्दन पर पत्थर उठाकर लाते रहे। जब इमारत हजर अस्वद तक बुलंद हो गई तो हजर अस्वद को नस्ब करने पर कबाइल के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया।
यहां तक कि तलवारें खींच ली गईं और 4-5 दिन तक ये झगड़ा जारी रहा। इस वक्त कुरैश के सबसे बुजुर्ग शख्स मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम थे। उन्होंने तजवीज दी कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल, इसी को फैसला मान लिया जाए। सब इस पर मुत्तफिक हो गए। अगले दिन सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब पुकार उठे कि ये अमीन हैं, हम उनके फैसले पर राजी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल देखी और फरमाया, मेरे पास एक कपड़ा लाओ। कपड़ा लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद उसमें रखा और फरमाया, हर कबीला इस कपड़े का एक किनारा पकड़ ले। फिर सबने मिलकर उसे उठाया। जब हजर अस्वद अपनी जगह के करीब पहुंच गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे उसकी जगह नस्ब फरमा दिया। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े फितने को हिकमत, अमन और मोहब्बत के साथ ख़त्म फरमा दिया।